कुछ बातें सिर्फ बोली नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जुबान पर लाते ही जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे, तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहे, तो कुछ बातें अपने साथ कब्र तक ले जाओ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ राज होते हैं, कुछ बातें जो अगर बाहर आ जाएं तो जीवन की नींव हिल जाए, कुछ रणनीतियां जो अगर किसी और को पता लग जाए तो तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया तुम्हारी कमजोरी जानकर सहारा नहीं देती, बल्कि वही कमजोरी बन जाती है तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान हथियार। तुमने भी कभी किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे छुपी हुई बात बता दी होगी, फिर क्या हुआ? वही बात एक दिन सबके सामने आई और जिसने तुम्हें सुना था वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। यही है जीवन की सबसे खतरनाक चाल कि जो बातें तुम अपने सच्चे साथी को समझकर बताते हो, वही बातें तुम्हें अकेला कर देती हैं। चाणक्य एक नाम नहीं, एक ऐसा दीपक थे जो अंधेरों में भी सच्चाई की लौ जलाकर रखते थे। उन्होंने कहा था, जिसने अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने गहरे राज सबको बता दिए, उसका अंत तय है। पर आज के समय में लोग सब कुछ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर, महफिलों में अपने हर कदम की जानकारी बांटते हैं, पर क्या पता कौन उस जानकारी से तुम्हारे खिलाफ अगला वार करने वाला है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो 7 बातें जो अगर आपने गुप्त नहीं रखी तो आपका सब कुछ, सम्मान, सफलता, सपने, सब कुछ मुंह के बल गिर जाएगा। ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये एक युद्ध की तैयारी है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी चुप्पी। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोल बोल कर खुद को खो देते हैं और दूसरे जो चुप रहकर राजाओं को भी मोहरे की तरह चलाते हैं। चाणक्य दूसरे वर्ग के थे। वो जानते थे जो सामने से दिखता है वो असली नहीं होता और जो छुपा है वही शक्ति है। कभी किसी ने तुमसे कहा, अपने दिल की बात मुझसे कहो, हल्का महसूस करोगे, और तुमने कह दी, फिर वही दिल एक दिन जमाने के सामने नीलाम हो गया। यही है सबसे बड़ी सीख। हर बात साझा करने के लिए नहीं होती। कुछ बातें तुम्हारी आत्मा का हिस्सा होती हैं, वो अगर बाहर आई तो आत्मा भी चीर दी जाएगी। तो क्या है वो 7 बातें? क्या है वो रहस्य जो चाणक्य ने सदियों पहले जान लिए थे? और क्यों आज के युग में जब हर इंसान दूसरों की जिंदगी में ताक झांक कर रहा है, तब इन बातों को छुपाना इतना जरूरी हो गया है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां हर बात, हर वाक्य आपके सोचने का तरीका बदल देगा। जहां आप समझेंगे बोलना बहादुरी नहीं, चुप रहना रणनीति है। तो चलिए उस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं जिसे चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो सबसे जरूरी है उसे सबसे गुप्त रखो, वरना यही जरूरी चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। फर्स्ट सीक्रेट, अपने दुख और संघर्ष किसी को मत बताओ। कभी सोचा है कि वो लोग जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता? क्या उनके भीतर कोई तूफान नहीं चलता? या फिर वो इतने समझदार हैं कि अपनी आंधियों को चेहरे पर नहीं आने देते? चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्षों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं समझती, वो सिर्फ तमाशा देखती है। और जब तुम टूटते हो तो लोग दिल नहीं दुखाते, हंसते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है दया, जो आज तुम्हें सहारा देती है, कल वही तुम्हें कमजोर समझकर धक्का भी दे सकती है। एक बार एक युवक ने अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा, भाई अब नहीं सहा जाता, घर में हालात खराब हैं, पढ़ाई छूट गई, खुद को रोज हारता महसूस करता हूं। उस दोस्त ने सर पर हाथ रखा, सुन लिया, समझाया भी, लेकिन 2 दिन बाद उसी ने महफिल में कहा, अरे उसको क्या लेना देना, वो तो खुद डिप्रेशन में है। वो पल उस युवक के लिए मौत से बदतर था, क्योंकि उसने जिसे अपना समझा उसे ही अपनी कमजोरी थमा दी थी। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपने दुखों को, अपनी टूटी हुई रातों को, अपनी हार को कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी को आगे फैलाएंगे।
बिना समझे, बिना सोचे। हर बार जब तुम रोते हो और किसी को बताते हो कि तुम टूट चुके हो, तो सामने वाला सहानुभूति नहीं, संतोष महसूस करता है, क्योंकि इंसान को दूसरों की बर्बादी में सुकून मिलता है। क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा, तुम अपने दुख बांटो, मन हल्का होगा? हाँ, कुछ देर के लिए हल्का लग सकता है, पर जब वही दुख, वही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाए, तो किससे शिकायत करोगे? हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि कल तुम्हारी कमजोरी उनकी ताकत बन जाए। चाणक्य ने इसीलिए पहली नीति कही, अपने जीवन की परेशानियां और दुख अपने तक रखो। उन्हें तब तक मत बताओ जब तक वो जीत में न बदल जाए, क्योंकि हार बताने से इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ नजरों से गिरा दिया जाता है। अपने आंसू, अपने संघर्ष, अपनी अधूरी रातें अपने अंदर छुपा कर रखो। वो ही एक दिन तुम्हारी गाथा बनेंगी, जब लोग कहेंगे, हमें तो पता ही नहीं था, ये इतना सह गया। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने चुप रहकर दुनिया को हरा दिया। फर्स्ट सीक्रेट, अपने दुखों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, तुम्हारी हार को याद रखती है। सेकंड सीक्रेट, अपनी योजना गुप्त रखो। अगर तुम्हारे पास सोने की खान हो, तो क्या तुम सबको बताओगे या उसे जमीन के नीचे छुपा कर रखोगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा हथियार हो जो किसी भी युद्ध में तुम्हें विजयी बना सकता है, तो क्या तुम उसे सबके सामने लहराओगे या तब तक छुपा कर रखोगे जब तक समय न आए? अपनी अगली चाल या योजना कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने निर्णय, अपनी योजना और अपनी सोच कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर तुम्हारी योजना सबको पता है तो तुम्हारी हार भी निश्चित है। आज की दुनिया में लोग पहले योजना बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, मैं ये करने वाला हूं, ये शुरू करने वाला हूं। वो नहीं जानते कि वही पोस्ट किसी और के लिए तैयारी का मौका बन जाती है, तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी सफलता से उतनी खुश नहीं होती जितनी तुम्हारी तैयारी में रुकावट डालकर होती है। और जब तुम्हारी योजना अधूरी रह जाती है तो लोग कहते हैं, देखो बहुत उड़ रहा था, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा इससे। क्या आपको लगता है कि चाणक्य ने नंदवंश को गिराने की योजना सबके सामने घोषित कर दी थी? क्या उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की रणनीति लोगों से शेयर की थी? नहीं, उन्होंने हर चाल चुपचाप चली, हर योजना गुप्त रखी, और तभी वो इतिहास बदल सके। तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला सपना कभी किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा न हो जाए, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो लोग तुम्हें रोकेंगे, कभी तानों से, कभी सलाहों से और कभी अपने छल से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं कि मैं करने जा रहा हूं, और एक जो करते हैं और फिर चौंकाते हैं। सिर्फ दूसरे वर्ग के लोग ही इतिहास रचते हैं। अगर तुमने अपनी योजना किसी से बांट दी तो वो योजना अब तुम्हारी नहीं रही, अब उस पर राय भी आएगी, रोक भी, और शायद चोरी भी। हाँ, यही सच्चाई है। दुनिया सिर्फ सपनों को नहीं चुराती, उनके रास्ते भी हथिया लेती है। तुम सोच रहे हो, मैं फलां बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं उस शहर जाकर काम करूंगा, मैं फलां को प्रपोज करने वाला हूं, और तुमने किसी को बता दिया, तो अब तुमने अपने भाग्य की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। और अगर वो चाहता है कि तुम सफल न हो, तो वो ये सुनिश्चित करेगा। योजना एक बीज की तरह होती है, वो मिट्टी में तब तक छुपा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत न हो जाएं। अगर तुम उसे बीच रास्ते में खोद दोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, बस एक मुरझाया सपना बनकर रह जाएगा। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी योजना समय से पहले खोल दी और लोगों की राय, आलोचना, डर उनके सपने पर छा गए। वो खुद भी संदेह में आ गए और फिर कुछ नहीं कर पाए। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी अगली चाल केवल अपने तक रखो। जिस दिन वो चाल पूरी हो जाए, सिर्फ परिणाम दिखाओ, तब दुनिया चौंकेगी, तब दुनिया मानेगी और तब दुनिया हारेगी। एक असली योद्धा युद्ध की घोषणा नहीं करता, वो बस मैदान में उतरता है और एक ही वार में सबको चुप कर देता है। तो अगर तुम्हारे भीतर कोई योजना है, कोई सपना है, कोई युद्ध है, तो
उसे अपने भीतर ही रखो, बनाओ, निखारो और फिर एक दिन सामने रख दो जैसे बिजली गिरी हो आसमान से। थर्ड सीक्रेट, अपने जीवन के गहरे अनुभव कभी किसी को मत बताओ। कुछ बातें सुनाई नहीं देती पर जीवन भर पीछा करती हैं। कुछ चीजें दिखती नहीं पर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अगर दूसरों को बता दिए जाएं तो वो तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। अपने गहरे जीवन अनुभव कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के रहस्य, अपने अनुभव और अपनी आत्मा के जख्म कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हें तोड़ना भी सीख लेता है। हर इंसान के भीतर एक इतिहास होता है, एक अधूरी कहानी, कुछ गहरे अनुभव, कुछ खामोश रातें जो सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। पर क्या हर किसी को वो इतिहास बताना चाहिए? क्या हर दर्द, हर सीख, हर चोट दुनिया के सामने रख देना सही है? नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा नहीं लेते, वो उसे कमजोरी समझते हैं। और वही अनुभव जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं दूसरों की नजरों में तुम्हें कमजोर बना देते हैं। एक साधारण लड़का था जिसे जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। छोटे से गांव से आया, संघर्षों से भरा बचपन, आत्मसम्मान के लिए लड़ी हर एक लड़ाई। जब उसने शहर में कदम रखा तो किसी ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? उसने भरोसे से कहा, मैंने बहुत देखा है, बहुत जिया है। और फिर उसने अपने जीवन के अनुभव सुना दिए। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने उससे प्रेरणा ली थी उसी के अतीत को ताना बना दिया। वो तो गांव से है, वो तो अनपढ़ घर से आया है, वो तो बहुत टूटा हुआ इंसान है। अब आप सोचिए, क्या उसने गलती की? नहीं, वो बस ईमानदार था। लेकिन उसने जो बताया वो अब उसका सम्मान खाने लगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के गहरे अनुभव, अपने आंतरिक संघर्ष और अतीत की सच्चाई सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि दुनिया के पास समझने का समय नहीं, बस इस्तेमाल करने की आदत है। तुमने किसी को बताया कि तुम्हें रिश्तों से डर लगता है क्योंकि तुम्हारा दिल कभी टूटा था। अब वो इंसान तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा, वो तुम्हारे डर को हथियार बनाएगा। तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पिता गरीब थे, तुमने छोटी उम्र में काम किया। अब वो इंसान तुम्हें निचले स्तर का समझेगा, भले तुमने पहाड़ चढ़ लिए हों। हर अनुभव अमूल्य होता है पर हर सुनने वाला योग्य नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आत्मा के भीतर ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब वो बाहर आती हैं तो दुनिया उन्हें तौलने लगती है, कभी सहानुभूति से तो कभी तिरस्कार से। पर याद रखो, जो चीजें तुम्हें गढ़ती हैं वो दूसरों के सामने कहने के लिए नहीं होती। वो तुम्हारा अंतरात्मा का अस्त्र है जिसे छुपा कर रखो जब तक की जरूरत न हो। चाणक्य ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखों को चुपचाप सीने में रखा। वो जानते थे उनके अनुभवों का खुलासा उन्हें कमजोर नहीं पर निशाना जरूर बना सकता था, और यही नीति उन्हें महान बना गई। तो अगर आपके भीतर भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव है जो बहुत गहरा है, तो उसे गुप्त रखो, क्योंकि अगर तुमने उसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। फोर्थ सीक्रेट, अपनी बुद्धि और ज्ञान कभी पूरी तरह उजागर मत करो। हर इंसान कुछ न कुछ सीखता है जीवन से, धोखे से और कभी खुद की हार से।